पिता की वफात के बाद हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गईं जिनके पास न सिर्फ इज्जत थी बल्कि बड़ा व्यापार भी था। उनके पिता दूरदराज के इलाकों शाम, यमन और सीरिया तक व्यापार करते थे और वही कारोबार अब खदीजा के हाथों में आ गया था। हालांकि उस दौर में किसी महिला के लिए खुद काफिलों के साथ निकलकर व्यापार संभालना आसान नहीं था। इसलिए खदीजा ने यह फैसला किया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, समझदार हो और जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। मक्का में एक नाम ऐसा था जिसे हर जुबान सच्चाई और अमानत के साथ लेती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें अल-अमीन कहते थे। खदीजा ने अपनी एक विश्वसनीय प्रतिनिधि के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक संदेश भिजवाया। संदेश में कहा गया कि यदि वे उनके व्यापार में साझेदार बने तो उन्हें आम व्यापारियों से कहीं अधिक लाभ दिया जाएगा। जब यह प्रस्ताव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, मैं पहले अपने चाचा अबू तालिब से मशविरा करूंगा। अबू तालिब को जब यह बात बताई गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। खदीजा एक नेक और समझदार महिला हैं। तुम निस्संकोच इस काम को स्वीकार करो। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के व्यापार से जुड़ गए। खदीजा ने उन्हें पूरे व्यापार की बारीकियां समझाईं और भरोसे के साथ जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही समय बाद व्यापारिक काफिला तैयार हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लेकर शाम की ओर रवाना हुए। उनके साथ खदीजा के दास मैसरा और अन्य साथी भी थे। यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने आने वाले समय में इतिहास की दिशा बदलनी थी। शाम की ओर जाते हुए वह काफिला रेगिस्तानी रास्तों, पहाड़ियों और वीरान मैदानों से गुजर रहा था। दिन की तपती धूप और रात की ठंडी हवाएं सफर को कठिन बना देती थीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में शांत, धैर्यवान और अपने साथियों का ख्याल रखने वाले थे। एक दिन सफर के दौरान काफिला एक सुनसान जगह पर रुका। वहां सड़क के किनारे एक पुराना सा पेड़ खड़ा था जिसकी डालियां सूखी थीं और उस पर न पत्ते थे न फल। थकान के कारण सबने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ की छाया में बैठ गए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। जिस पेड़ पर जीवन का कोई निशान नहीं था, उसकी डालियां अचानक हरी होने लगीं। पत्ते निकल आए और छाया घनी हो गई। काफिले के लोग हैरान रह गए। मैसरा यह सब देख रहा था और उसके दिल में विस्मय के साथ साथ गहरी श्रद्धा भी जाग उठी। उसी समय पास ही एक ईसाई पादरी, जिसका नाम नस्तूरा बताया जाता है, यह दृश्य देख रहा था। वह दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा, यह व्यक्ति कौन है जो इस पेड़ की छाया में बैठा है? जब उसे बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो पादरी का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, खुदा की कसम, यह वही इंसान है जिनके आने का वर्णन हमारी किताबों में किया गया है। इनके गुण, इनका व्यवहार, सब कुछ वैसा ही है जैसा आखिरी नबी के बारे में बताया गया है। पादरी की बात सुनकर वहां मौजूद लोग और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से व्यापार करना अपने लिए सौभाग्य समझा। देखते ही देखते सारा माल अच्छे दामों में बिक गया और उम्मीद से कहीं अधिक लाभ हुआ। जब काफिला मक्का की ओर लौटा तो मैसरा ने रास्ते भर जो कुछ देखा था वह सब अपने दिल में संजोए हुए था। उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अल्लाह की विशेष रहमत वाले इंसान हैं। मक्का पहुंचते ही उसने सारी बातें हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी। व्यापारिक लाभ से ज्यादा
इन अलौकिक घटनाओं ने खदीजा के दिल को छू लिया। यहीं से उनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अलग ही सम्मान और आकर्षण जन्म लेने लगा। जब काफिला सफल व्यापार के बाद मक्का पहुंचा तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने न सिर्फ लाभ का हिसाब देखा बल्कि मैसरा की जुबानी सफर के दौरान घटित हर घटना भी सुनी। जिस सच्चाई, विनम्रता और ईमानदारी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार संभाला था, उसने खदीजा के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। खदीजा ने महसूस किया कि यह आकर्षण केवल सांसारिक नहीं था। उनके दिल में जो भावना जागी वह अल्लाह की ओर से थी। वे समझ चुकी थीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक श्रेष्ठ व्यापारी ही नहीं बल्कि एक उच्च चरित्र वाले इंसान हैं जिनका साथ जीवन को अर्थ दे सकता है। लेकिन अपने मन की बात सीधे कहना उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी विश्वसनीय रिश्तेदार नफीसा को बुलाया और उससे कहा कि वह किसी बहाने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय जाने। खदीजा चाहती थीं कि यह बात अत्यंत सम्मान और गोपनीयता के साथ आगे बढ़े। नफीसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से व्यापार की सामान्य बातचीत की और फिर सहजता से पूछा, आप अब तक निकाह के बारे में क्यों नहीं सोचते? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी का भरण पोषण ठीक से कर सकूं। जब तक इस जिम्मेदारी के योग्य न बन जाऊं, तब तक निकाह की बात करना मुझे उचित नहीं लगता। नफीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी महिला मिले जो स्वयं धनवान हो, गुणवान हो और आपकी ईमानदारी की कदर करे, तो क्या आप राजी होंगे? यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ क्षण सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी उम्मीद करना मेरे लिए कठिन है। फिर भी मुझे इस विषय में अपने अभिभावकों से परामर्श करना होगा। जब उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब, हमजा और अब्बास से यह बात साझा की तो सभी ने इस रिश्ते को श्रेष्ठ बताया और सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से उनके चाचा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु खदीजा के घर निकाह का संदेश लेकर पहुंचे। खदीजा की ओर से उनके रिश्तेदार और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इस प्रकार एक पवित्र और बरकत वाला रिश्ता तय हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास में एक नई रोशनी बिखेरनी थी। निकाह के दिन मक्का का माहौल अलग ही था। सम्मानित बुजुर्ग, बीले के प्रमुख और दोनों परिवारों के करीबी लोग एकत्र हुए। यह केवल दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं था बल्कि दो पाक दिलों का मिलन था। निकाह के समय अबू तालिब खड़े हुए और सबको संबोधित करते हुए कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा किया और बैतुल्लाह की सेवा का सौभाग्य दिया। मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धन में भले ही अधिक न हो, लेकिन उनके चरित्र, सच्चाई और सम्मान का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने आगे कहा, और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा समझदारी, पाकीज़गी और गुणों का अनमोल उदाहरण हैं। यह रिश्ता अल्लाह की मर्जी से तय हुआ है और मैं दोनों के लिए सुख व शांति की दुआ करता हूँ। इसके बाद खदीजा की ओर से मेहर घोषित किया गया। यह निकाह सादगी और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, लेकिन हर दिल में खुशी और सुकून था। निकाह के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में विनम्रता बनी रही। संसार की दौलत या वैभव उन्हें बांध नहीं सका। वे अक्सर मक्का के बाहर हिरा पर्वत की गुफा में जाकर एकांत में अल्लाह की इबादत करते। वे गहरी सोच में डूबे रहते, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? क्यों जुल्म और खून खराबा आम है? इंसान के दिलों में रहम और मोहब्बत क्यों कम होती जा रही है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हर हाल में उनके साथ खड़ी रहीं। वे जानती थीं कि उनके पति किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
वे उन्हें कभी रोकती नहीं थीं, बल्कि दिल से समर्थन करती थीं। समय बीतता गया। सालों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इबादत और चिंतन में लगे रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके दिल में सच्चाई की खोज और गहरी होती चली गई। यह वह दौर था जब नबूवत की रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी, लेकिन अभी पर्दे में थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 वर्ष के करीब पहुंची, तो उनके जीवन में कुछ असाधारण परिवर्तन दिखाई देने लगे। नबूवत मिलने से लगभग 6 महीने पहले उन्हें लगातार सच्चे सपने आने लगे। जो कुछ वे सपने में देखते, वही बात दिन के उजाले में बिल्कुल सच होकर सामने आ जाती। ये सपने उन्हें बेचैन तो करते थे, लेकिन डराते नहीं थे। वे हर सपना हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बताते और खदीजा उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती, आप चिंता न करें, आपने हमेशा सच्चाई और नेकियों का रास्ता अपनाया है। अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर से गुजर रहे थे, तो अचानक उन्होंने किसी को पुकारते हुए सुना, ए मोहम्मद। वे ठिठक गए और इधर-उधर देखने लगे। फिर आवाज आई, डरिए मत, अल्लाह बहुत जल्द आपको एक महान जिम्मेदारी सौंपने वाला है। उन्होंने आकाश की ओर नजर उठाई तो देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मानव रूप में आकाश के किनारों को घेरे खड़े हैं। यह दृश्य देखकर उनका दिल कांप उठा और वे तेजी से घर लौट आए। कुछ ही समय बाद वे फिर हिरा की गुफा में इबादत में लीन थे। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने प्रकट हुए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की ओर से भेजा गया हूँ। फिर उन्होंने कहा, पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने आलिंगन में लिया और दोबारा कहा, पढ़िए। तब उनके होठों से वह पाक कलाम निकला जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यह पवित्र कुरान की पहली आयतें थीं। वही का यह पहला नूर उनके दिल में उतर चुका था और इतिहास का नया अध्याय शुरू हो चुका था। हिरा की गुफा में वह पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अत्यंत भारी था। पहली वही उतरने के बाद उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दिल में डर भी था और एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास भी। वे तेज कदमों से गुफा से नीचे उतरे और सीधे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने कहा, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत उन्हें चादर ओढ़ाई और स्नेह से पास बैठ गईं। कुछ देर बाद जब उनकी घबराहट कम हुई, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी घटना विस्तार से बयान की। खदीजा ने एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, अल्लाह की कसम, वह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं और हमेशा भलाई का साथ देते हैं। उनके ये शब्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बन गए। डर की जगह सुकून उतरने लगा। इसके बाद खदीजा उन्हें अपने चचेरे भाई वर्का बिन नल के पास ले गईं, जो पुराने धर्मग्रंथों के ज्ञाता थे। जब वर्का ने सारी बात सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। काश मैं उस समय जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको सताएगी। कुछ समय बाद दूसरी वही उतरी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए चादर ओढ़ने वाले, उठिए और लोगों को सावधान कीजिए।
अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ चुके थे कि इबादत के साथ साथ अब संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। इस्लाम का पैगाम सबसे पहले जिस दिल ने स्वीकार किया, वह दिल खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का था। वे पहली मुसलमान बनी और हर कठिन घड़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। अब मक्का की फिजा बदलने वाली थी, लेकिन इसके साथ इम्तिहानों का दौर भी शुरू होने वाला था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, तो शुरुआत में यह दावत बेहद खामोशी से दी गई। 3 साल तक वे केवल अपने करीबी लोगों को ही इस्लाम की ओर बुलाते रहे। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हर कदम पर उनके साथ थीं, अपने दिल, अपने माल और अपनी दुआओं के साथ। सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, उनमें अली बिन अबू तालिब, जैद बिन हारिसा और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। छोटा सा यह कारवां सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जब अल्लाह का आदेश आया कि दावत को सार्वजनिक किया जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का के लोगों को पुकारा। उन्होंने उनसे पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन छिपा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक स्वर में कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। तब उन्होंने फरमाया, तो फिर जान लो, मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से सावधान करने आया हूं। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरों पर नफरत उभर आई। अबू लहब गुस्से में चिल्लाया, क्या हमें इसी बात के लिए इकट्ठा किया था? उस दिन के बाद से विरोध खुलकर सामने आने लगा। ताने, मजाक और झूठे इल्जाम आम हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए तरह तरह के लालच दिए गए, धन, सत्ता और शान। लेकिन उनका जवाब साफ था, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद भी रख दो, तब भी मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। इन मुश्किल घड़ियों में खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा चट्टान की तरह साथ खड़ी रहीं। वे कहती, अल्लाह आपका सहायक है। जब वह साथ हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। विरोध बढ़ रहा था और आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले थे। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैलने लगा, मक्का के सरदारों की बेचैनी बढ़ती चली गई। उन्हें डर था कि अगर लोग एक अल्लाह पर ईमान ले आए, तो उनकी झूठी परंपराएं और बुतपरस्ती का कारोबार समाप्त हो जाएगा। इसी डर ने उन्हें जुल्म के रास्ते पर डाल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्तों में रोका जाने लगा। कभी उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते, कभी मजाक उड़ाया जाता और कभी उन्हें जादूगर या पागल कहा जाता। लेकिन वे हर बार सब्र और दुआ के साथ आगे बढ़ते रहे। कुरैश के लोग अब सीधे अबू तालिब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अपने भतीजे को समझाओ। अगर उसने यह काम बंद न किया, तो हम सब मिलकर उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अबू तालिब ने साफ शब्दों में जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं, मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। दूसरी ओर खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर, अपना माल और अपना सुकून इस्लाम के लिए समर्पित कर दिया। वे गरीब मुसलमानों की मदद करतीं, भूखों को खाना खिलातीं और सताए गए लोगों को सहारा देतीं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए घर लौटे। उनके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। खदीजा ने उनका हाथ थामते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आपका हर दर्द अल्लाह देख रहा है। यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ने खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत में मोतियों से जड़ा एक शानदार घर तैयार किया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशखबरी खदीजा को दी, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा,
अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया की हर तकलीफ मुझे मंजूर है। अब समय नजदीक आ रहा था जब इम्तिहान और भी कठिन होने वाले थे, लेकिन ईमान की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मक्का में इस्लाम के मानने वालों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन कुरैश का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जो कमजोर थे उन पर सबसे ज्यादा सितम किया जाता। कोई भूखा रखा जाता, किसी को तपती रेत पर लिटाया जाता, तो किसी को अपने ही घर से निकाल दिया जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सताए हुए मुसलमान का दर्द अपने दिल में महसूस करते थे। वे रातों को उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते और कहते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा इन हालात में भी डटी रहीं। उन्होंने अपने बचे हुए धन से मुसलमानों की मदद की। जिनके पास खाने को कुछ न था, उनके घर राशन पहुंचाया। जिनके पास पहनने को कपड़े न थे, उन्हें कपड़े दिए। कुरैश के सरदार अब यह महसूस करने लगे कि जब तक खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, तब तक वे टूट नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा, सामाजिक बहिष्कार। एक समझौता लिखा गया कि न तो मुसलमानों से व्यापार होगा, न उनसे रिश्ते रखे जाएंगे, और न उनसे कोई बात करेगा। यह बहिष्कार शिबैबी तालिब में शुरू हुआ। 3 साल तक यह कठिन दौर चला। भूख ऐसी होती कि बच्चों के रोने की आवाज दूर तक सुनाई देती। कई बार पेड़ों की पत्तियां और सूखी खाल तक खानी पड़ती। इन सब हालात में भी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहती, अगर यह सब अल्लाह की राह में है तो यह भी इबादत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर और भी सब्र करते। यह दौर न सिर्फ शरीर का बल्कि आत्मा का भी इम्तिहान था। 3 साल बाद बहिष्कार टूटा, लेकिन इन वर्षों ने खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। आने वाले दिन उनके लिए और भी नाजुक साबित होने वाले थे। शिबैबी तालिब का कठिन दौर समाप्त तो हो गया, लेकिन उसके निशान हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शरीर पर साफ दिखाई देने लगे। वर्षों की भूख, तकलीफ और मानसिक दबाव ने उनकी सेहत को बहुत कमजोर कर दिया था। पहले जो महिला मक्का की सबसे प्रतिष्ठित और ताकतवर मानी जाती थीं, अब धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आ रही थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। वे स्वयं उनके पास बैठते, उन्हें दिलासा देते और उनके लिए दुआ करते। खदीजा कभी अपनी तकलीफ का गिला नहीं करती थीं। वे मुस्कुराकर कहती, अगर मेरी कमजोरी इस्लाम की मजबूती का कारण बन रही है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। एक दिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद नरमी से कहा, हुजूर, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा समय अब करीब है। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ए खदीजा, अल्लाह तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे चुका है। खदीजा ने कुछ देर खामोशी के बाद अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, पहली यह कि मेरा जनाजा आप पढ़ाएंगे। दूसरी, जब मुझे कब्र में रखा जाए तो आपका एक कुर्ता मुझे पहना दिया जाए। तीसरी, जब सब लोग लौट जाए तो आप थोड़ी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बात स्वीकार कर ली। उस क्षण दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल अल्लाह की रजा पर राजी था। खदीजा जानती थीं कि यह दुनिया फानी है। उन्होंने अपनी बेटी फातिमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साये में रखना। अब वह घड़ी दूर नहीं थी जब इस्लाम की पहली माँ इस दुनिया से रुखसत होने वाली थीं। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सांसें अब पहले जैसी नहीं रहीं।
लेकिन उनके चेहरे पर शिकवा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिखाई देता था। वे हर लम्हा अल्लाह की याद में डूबी रहती। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठे थे। खदीजा ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, क्या आपको याद है वह दिन जब आपने मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाया था? वही पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, खदीजा, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया, तुमने मुझ पर यकीन किया। कुछ ही समय बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ने खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को सलाम भेजा है और उनके लिए जन्नत में ऐसा घर तैयार किया है जिसमें कोई शोर नहीं होगा और कोई तकलीफ नहीं। जब यह पैगाम खदीजा तक पहुंचा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अल्लाह का सलाम, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए क्या हो सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, खदीजा, आखिरी समय में कलमा पढ़ते रहना। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। उसी अवस्था में उनकी रूह अपने रब से जा मिली। घर का माहौल सिसकियों से भर गया। मक्का की गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई। महिलाएं रोती हुई खदीजा को आखिरी बार देखने आईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से बोझिल था। यह वह साल था जिसे बाद में आमुल हुज़्न कहा गया, दुख का साल। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। खदीजा की यादें और उनका साया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहने वाला था। हज़रत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद मक्का की फ़िज़ा पूरी तरह बदल गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह केवल एक पत्नी की जुदाई नहीं थी, बल्कि अपनी सबसे बड़ी हमदर्द, सलाहकार और सहारा खो देने का गम था। उनका घर सूना हो गया था और हर कोना खदीजा की याद दिलाता था। जब उनका जनाजा उठाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे कंधा दे रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल सब्र में बंधा हुआ था। उन्होंने स्वयं जनाजे की नमाज पढ़ाई और आंसुओं के साथ उन्हें कब्र में उतारा। अपनी कही हुई बात के अनुसार उन्होंने अपना कुर्ता उतारकर कब्र में पहनाया। जब सब लोग लौट गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कब्र के पास बैठे रह गए। रात गहराती चली गई, लेकिन वे वहीं बैठे दुआ करते रहे। उनके होठों से बस यही निकल रहा था, ऐ अल्लाह, मेरी खदीजा पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। उसी रात अल्लाह की ओर से उन्हें दिलासा मिला। उन्हें यह महसूस कराया गया कि खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के सवाल जवाब आसान कर दिए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन जुदाई का दर्द बाकी रहा। इसके बाद के दिनों में जब भी कोई उन्हें सताता, जब भी कौम ताने देती, तो वे अक्सर खदीजा को याद करते। वे फरमाया करते थे, जब सबने मुझे झुठलाया, खदीजा ने मुझ पर यकीन किया। जब सबने मुझे अकेला छोड़ा, खदीजा मेरे साथ खड़ी रहीं। नन्ही फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा अक्सर अपनी माँ को याद कर रो पड़ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सीने से लगाकर कहते, बेटी, तुम्हारी अम्मी जन्नत में हैं। हालांकि खदीजा इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन इस्लाम की बुनियाद में उनका किरदार हमेशा जिंदा रहा। उनकी कुर्बानियां, उनका ईमान और उनका सब्र आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन चुका था। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नए इम्तिहान और नई जिम्मेदारियां आने वाली थीं। हज़रत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर दिन इम्तिहान बन गया। अब मक्का में उन्हें रोकने वाला,
ढांढस बंधाने वाला और हर जख्म पर मरहम रखने वाला कोई नहीं था। कुरैश ने इसे अपने लिए सुनहरा अवसर समझा और विरोध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब खुलेआम ताने मारे जाते, रास्तों में कांटे बिछाए जाते और नमाज के दौरान पत्थर फेंके जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुल्म को खामोशी और सब्र से सहते रहे। वे जानते थे कि यह रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कुर्बानी का है। इन्हीं दिनों एक घटना घटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे कि कुछ शरारती लोग उनके ऊपर ऊंट की गंदी उजड़ी डालकर हंसने लगे। दूर से यह दृश्य देखकर नन्ही फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आईं और रोते हुए वह गंदगी हटाने लगीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को सीने से लगाकर कहा, बेटी रो मत, अल्लाह जालिमों को देख रहा है। खदीजा की कमी ऐसे मौकों पर सबसे ज्यादा महसूस होती थी। रातों में जब सारा शहर सो जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर दुआ करते और खदीजा को याद करते। वे कहते, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि खदीजा ने तेरे दीन के लिए क्या क्या सहा। इसी दौरान उन्होंने मक्का से बाहर जाकर दावत देने का फैसला किया। वे ताइफ पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां के लोग अल्लाह के पैगाम को सुन लें। लेकिन ताइफ में उनका स्वागत पत्थरों से किया गया। बच्चे और गुलाम उनके पीछे दौड़ते और पत्थर मारते रहे, यहाँ तक कि उनके पांव लहूलुहान हो गए। जब वे एक बाग में बैठे तो दर्द से ज्यादा दिल की तकलीफ थी। उसी हाल में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पहाड़ों के फरिश्ते का संदेश सुनाया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शायद इनकी नस्लों से कोई ऐसा पैदा हो जाए जो अल्लाह पर ईमान ले आए। यही वह चरित्र था जिसकी बुनियाद खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत, सब्र और समर्थन से पड़ी थी। खदीजा इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनके दिए हुए हौसले हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब आखिरी दो हिस्सों में यह कहानी अपने समापन की ओर बढ़ेगी, जहां खदीजा का मकाम और उनकी महानता और भी स्पष्ट हो जाएगी। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की यादें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आखिरी सांस तक जिंदा रहीं। वक्त गुजरता गया, हालात बदले, इस्लाम फैलता चला गया, लेकिन खदीजा का जिक्र कभी कम नहीं हुआ। मदीना की जिंदगी में भी जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मुश्किल आती तो वे अक्सर खदीजा को याद कर लिया करते। कभी उनकी सखावत का जिक्र होता, कभी उनके ईमान की मजबूती का। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का इतना ज्यादा जिक्र करते थे कि उन्हें कभी कभी गैरत भी आती, मगर साथ ही यह एहसास भी होता कि खदीजा का मकाम कितना ऊंचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने इनकार किया, उसने अपने माल से मेरा साथ दिया जब लोगों ने मुझे महरूम किया। वे हर साल खदीजा की सहेलियों को तोहफे भेजते और फरमाते, ये खदीजा की दोस्त हैं, इनका एहतराम किया करो। यह बात साबित करती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि रिश्तों की कद्र और वफा का दीन भी है। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ नबी की पत्नी नहीं थीं, बल्कि इस्लाम की पहली ढाल, पहली हामी और पहली मोमिना थीं। अल्लाह ने उन्हें वह मकाम अता किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह का सलाम, जन्नत में महल की बशारत और नबी के दिल में हमेशा के लिए बसी हुई मोहब्बत, यह सब उनकी अजमत का सबूत है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल अदब से झुक जाता है।
हर मुसलमान और हर मोमिन औरत के लिए खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मुकम्मल मिसाल हैं, ईमान, सब्र, कुर्बानी और वफा की। यही वजह है कि तारीख के सफ़ों पर उनका नाम सुनहरे हरफों में लिखा गया है और क़यामत तक लिखा जाता रहेगा। यह दास्तान यहीं मुकम्मल होती है, लेकिन खदीजा की रोशनी हर दौर में राह दिखाती रहेगी। यह आखिरी हिस्सा सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि एक पैगाम का खात्मा है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि किसी मिशन की कामयाबी के पीछे अक्सर एक खामोश कुर्बानी होती है। उन्होंने न सिर्फ अपने शौहर का साथ दिया, बल्कि एक पूरी तहजीब और दीन की बुनियाद में अपनी दौलत, इज्जत और आराम सब कुछ लगा दिया। आज अगर इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है, तो उसमें खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की दुआओं, सब्र और हौसले का बहुत बड़ा हिस्सा है। वे हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा ईमान मुश्किल हालात में पहचाना जाता है और सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाए। हर बेटी के लिए वे हया और हिकमत की मिसाल हैं, हर बीवी के लिए वफा और समझदारी का नमूना, और हर मोमिन के लिए यकीन और कुर्बानी की पहचान। उनका किरदार यह साबित करता है कि औरत समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे मजबूत रीढ़ होती है। यह दास्तान यहीं खत्म होती है, मगर इसका असर दिलों में जिंदा रहना चाहिए। अगर हम खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र, ईमान और अखलाक को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंसान सादगी में जीना जानता था। ना बिजली की रोशनी थी, ना तेज रफ्तार गाड़ियां। लोग अल्लाह को याद रखते थे और बड़ों की बातों को अहमियत दी जाती थी। उसी दौर में एक शहर था, जहां कासिम नाम का एक नौजवान रहता था। कासिम का बाप कपड़ों का बड़ा व्यापारी था, पैसा, इज्जत और शोहरत सब कुछ था। जो चीज कासिम चाहता, वही उसी वक्त उसके सामने रख दी जाती। लेकिन इस आराम ने उसके दिल में गुरूर भर दिया था। वह किसी की नसीहत सुनना अपनी तौहीन समझता। जब कोई बुजुर्ग उसे अल्लाह का डर याद दिलाता, तो वह मुस्कुराकर टाल देता। जिंदगी अपने दम पर चलती है, कासिम अक्सर कहा करता। एक दिन खबर आई कि उसके दादा बहुत बीमार हैं। वे शहर से दूर पहाड़ियों के पास बसे एक पुराने गांव में रहते थे। कासिम को गांव से सख्त नफरत थी। ना बाजार, ना रौनक, ना आराम। मगर उसके अब्बा ने सख्ती से कहा, तुम्हें जाना होगा, यह तुम्हारा फर्ज है। मजबूर होकर कासिम घोड़े पर सवार हुआ और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और सूरज ढलने को था। गांव पहुंचकर उसने दादा को देखा, कमजोर मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। कासिम कुछ देर बैठा और फिर बाहर निकल आया। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। कासिम ने सुना, उस उजड़ी बस्ती में मत जाना, वहां कोई वापस नहीं आता। दूसरा बच्चा बोला, कहते हैं वहां कुछ ऐसी मखलूक रहती है जो इंसानों से नफरत करती है। कासिम हंस पड़ा, ये सब डरपोकों की कहानियां हैं। उसने अकड़ से कहा। बच्चों ने उसे रोका, मगर कासिम के दिल में अब जिज्ञासा नहीं, घमंड जाग चुका था। उसने तय कर लिया था, वह उस बस्ती में जाएगा और सबको साबित करेगा कि डर सिर्फ वहम होता है। उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। कासिम बच्चों की बातों को नजरअंदाज करता हुआ अपने दादा के घर से बाहर निकला। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि अजीब सा जोश था, जैसे कोई चुनौती उसे ललकार रही हो। एक बच्चे ने आखिरी बार कहा, भैया, सूरज डूबने से पहले लौट आना, रात वहां बहुत भारी होती है। कासिम ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं सही सलामत लौट आया, तो तुम सब मानोगे कि ये सब झूठ है।
उसने कमर से अपना छोटा सा चाकू ठीक किया, खजूरों की थैली उठाई और बिना किसी को बताए गांव से बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पहाड़ी की तरफ बढ़ा, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ पहले से ज्यादा घने दिखने लगे। पत्तों की सरसराहट अब आम आवाज नहीं लग रही थी। कासिम ने खुद से कहा, ये सब वहम है। डरपोकों की बातें दिमाग पर असर कर रही हैं। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे छिप गईं और जंगल में अंधेरा उतरने लगा। तभी उसे दूर से कुछ टूटी हुई दीवारें नजर आईं, जैसे किसी जमाने में यहां घर हुआ करते थे। कासिम धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब हर कदम सोच समझकर रख रहा था। उजड़ी गलियां, टूटे दरवाजे और एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, बस यही है वह डरावनी बस्ती। तभी उसकी नजर एक हल्की रोशनी पर पड़ी। खंडहरों के बीच एक घर में मिट्टी का छोटा सा चिराग जल रहा था। कासिम ठिठक गया। यहां तो सब वीरान था, फिर यह रोशनी कैसे? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी वह गुरूर में आगे बढ़ गया। जैसे ही वह उस घर के पास पहुंचा, दरवाजा बिना छुए खुद ब खुद खुल गया। कासिम की सांस रुक सी गई। दरवाजा खुलते ही कासिम की आंखें फैल गईं। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और चेहरे पर अजीब सा सुकून। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रात यहां ठीक नहीं होती। कासिम की जुबान सूख गई। वह पलटकर भागना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। किसी तरह हिम्मत करके वह अंदर चला गया। कमरा छोटा था। जमीन पर चटाई, कोने में मिट्टी का चिराग और दीवारों पर साया सा नाचता उजाला। बुजुर्ग बैठ गए और बोले, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं यहां अकेला रहता हूं। कासिम ने हिचकते हुए पूछा, आप यहां क्यों रहते हैं? लोग कहते हैं यह जगह खतरनाक है। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए कोई जगह खतरनाक नहीं होती। उन्होंने कासिम को पानी दिया। पानी अजीब तरह से ठंडा और मीठा था। कासिम ने कहा, मैं सिर्फ देखने आया था। लोग कहते हैं यहां अजीब मखलूक रहती है। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में एक पल के लिए गहरी चमक आई। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता, उन्होंने कहा, मगर मौजूद होता है। तभी बाहर तेज हवा चली। दरवाजा हल्का सा कांप गया। कासिम ने डरकर पूछा, बाहर कौन है? बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, रात गहरी हो रही है। बेहतर है तुम यहां ही रुक जाओ। उसी पल बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई खंडहरों में चक्कर लगा रहा हो। कासिम का दिल बैठने लगा। उसने महसूस किया, वह किसी आम जगह नहीं, किसी बड़े राज के करीब आ चुका है। अब्दुल रहमान ने कासिम को मिट्टी के चिराग के पास बैठने का इशारा किया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा तेज हो चुकी थी और टूटे हुए दरवाजे बार बार चरमराने लगे थे। कासिम का दिल बेचैनी से भरा हुआ था, मगर वह अपने चेहरे पर डर आने नहीं देना चाहता था। उसने पूछा कि लोग इस बस्ती से इतना डरते क्यों हैं?
बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर बताया कि यह जगह कभी खुशहाल थी, मगर जुल्म और मासूमों के खून ने इसे बद्दुआओं का घर बना दिया। कासिम यह सुनकर चुप हो गया। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम खंडहरों के बीच घूम रहे हों। कासिम घबरा गया और उठ खड़ा हुआ, मगर बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा कि डरने की जरूरत नहीं, जब तक अल्लाह को याद रखा जाए। उन्होंने धीमी आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे कलाम आगे बढ़ता गया, बाहर की सरसराहट कमजोर पड़ती चली गई। कासिम हैरान था। उसने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह के जिक्र में कैसी ताकत होती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, मगर सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। बुजुर्ग ने कासिम से कहा कि रात यहीं गुजारनी होगी, क्योंकि अंधेरे में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। कासिम चटाई पर लेट तो गया, मगर उसकी आंखें खुली रहीं। बाहर की खामोशी, टूटी दीवारों के साए और अजनबी आवाजों की यादें उसके दिल में डर पैदा कर रही थीं। उसे एहसास होने लगा कि उसका गुरूर अब धीरे धीरे टूट रहा है, और वह एक ऐसी सच्चाई के करीब आ चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। रात और गहरी होती चली गई थी। कासिम चटाई पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर कभी हवा के झोंके आते, कभी सूखी टहनियां आपस में टकराती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई बस्ती के खंडहरों में घूम रहा हो। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। कासिम घबराकर उठ बैठा और उसकी सांस तेज हो गई। उसने अब्दुल रहमान की तरफ देखा, मगर बुजुर्ग पूरी तरह शांत थे, जैसे वे पहले से सब जानते हों। दूसरी बार दस्तक और जोर से हुई। इस बार दरवाजा भी हिलने लगा। कासिम डरते हुए बोला कि बाहर कौन है, मगर जवाब में सिर्फ एक भारी सी हंसी गूंज उठी। बुजुर्ग उठे और गंभीर आवाज में कहा कि यह वही मखलूक है जो इंसान के डर से ताकत पाती है। उन्होंने कासिम को अपने पास बुलाया और कहा कि आंखें बंद करके अल्लाह को याद करो। कासिम का पूरा जिस्म कांप रहा था, फिर भी उसने बुजुर्ग के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही कलाम कमरे में गूंजा, बाहर की आवाजें और ज्यादा गुस्से में बदल गईं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, मगर खुल नहीं सका। कासिम को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उस घर को घेरे हुए है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और दस्तक की आवाज भी खत्म हो गई। कासिम ने राहत की सांस ली, मगर उसका दिल अब भी कांप रहा था। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि यह सिर्फ शुरुआत है और इंसान की असली ताकत उसके ईमान में होती है। कासिम पहली बार दिल से महसूस कर रहा था कि उसका गुरूर उसे कितना कमजोर बना चुका था। उस रात उसने अल्लाह से पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी और तय कर लिया कि अगर वह इस बस्ती से जिंदा लौटा तो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। रात का आखिरी पहर था और बस्ती पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कासिम की आंख कुछ देर के लिए लग गई, मगर अचानक बाहर से आती सिसकियों जैसी आवाज ने उसे जगा दिया। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। अब्दुल रहमान अब भी कुरान की तिलावत में मशगूल थे और उनके चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। कासिम ने धीमी आवाज में पूछा कि बाहर कौन है, मगर बुजुर्ग ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। उन्होंने बताया कि यह मखलूक इंसान के गुनाहों की कमजोरी पहचान कर पास आती है। कासिम के दिल में डर के साथ साथ शर्म भी उतरने लगी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी, नमाज से गाफिल रहना, बड़ों की बातों को ठुकराना और अपने घमंड पर नाज करना। उसने महसूस किया कि असली ताकत माल और अकड़ में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में होती है। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या वह सच में बदलना चाहता है। कासिम की आंखें भर आईं और उसने पहली बार पूरे यकीन से सिर हिला दिया। तभी बाहर से तेज हवा चली और घर के चारों तरफ साए हिलने लगे,
मगर इस बार कासिम उतना घबराया नहीं। उसने खुद से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। यह उसके लिए बिल्कुल नया एहसास था। पढ़ते पढ़ते उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा और डर की जगह अजीब सा सुकून उतर आया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि यही सच्ची तब्दीली की शुरुआत होती है, जब इंसान अपने अंदर की गलती पहचान ले। उस पल कासिम को लगा कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल रही है। सुबह की हल्की रोशनी जब टूटे हुए दरवाजे से अंदर आई तो कासिम की आंख खुल गई। रात की दहशत अब भी उसके दिल में मौजूद थी, मगर उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था। उसने देखा कि अब्दुल रहमान चिराग के पास बैठे कुरान पढ़ रहे थे और कमरे में फैली रोशनी पहले से ज्यादा साफ और नरम लग रही थी। कासिम ने हिम्मत करके पूछा कि क्या वह बस्ती सच में जिन्नात की है। बुजुर्ग ने किताब बंद की और कहा कि यह जगह इंसानों और जिन्नात दोनों की आजमाइश रही है, जहां नेक और बुरे के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि यहाँ बुरे जिन इसलिए भटकते हैं क्योंकि इंसानों का खून और आहें इस जमीन में समा गई थीं। कासिम यह सुनकर सिहर उठा। तभी बुजुर्ग ने कहा कि हर आने वाला इंसान यहाँ अपनी सच्चाई से रूबरू होता है, कोई डर कर भाग जाता है और कोई बदल कर लौटता है। कासिम को महसूस हुआ कि यह बात सीधे उसके दिल से टकरा रही है। उसने पहली बार बिना झिझक कहा कि वह बदलना चाहता है और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता है। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले कि तब उसे एक और सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने बताया कि यह बस्ती सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक सबक है जिसे समझे बिना यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। बाहर हवा फिर चलने लगी, मगर अब उसमें डर नहीं था, बल्कि किसी आने वाले फैसले की आहट थी। कासिम समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है और यह सफर सिर्फ डर का नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमान का है। अब्दुल रहमान ने कासिम को घर से बाहर आने का इशारा किया। सुबह की रोशनी में उजड़ी हुई बस्ती और भी डरावनी लग रही थी। टूटी दीवारें, जली हुई लकड़ियां और जमीन पर पड़े पुराने निशान ऐसे लग रहे थे जैसे यह जगह किसी बड़े जुल्म की गवाह रही हो। बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ रहने वाले लोग जालिम हाकिम के सामने झुके नहीं थे, इसलिए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। उनकी बद्दुआओं ने इस जमीन को कैद कर लिया और यही वजह है कि बुरे जिन यहाँ भटकते रहते हैं। कासिम का दिल भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण नहीं, बल्कि अपने गुरूर की वजह से यहाँ तक खींचता चला आया था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और चारों तरफ अजीब सी सरसराहट फैल गई। बुजुर्ग ने कासिम से कहा कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। अगर वह डर गया तो यह जगह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। कासिम के सामने अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी की झलक दिखने लगी, लापरवाही, नमाज से दूरी और बड़ों की नसीहतों को ठुकराना। उसका दिल कांप उठा और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोते हुए अल्लाह से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने गुरूर को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसी पल माहौल बदलने लगा। हवा थम गई और सरसराहट खत्म हो गई। बस्ती पहली बार शांत महसूस होने लगी। बुजुर्ग ने कहा कि जिसने दिल से तौबा कर ली, उस पर यह जमीन अपना असर खो देती है। कासिम को समझ आ गया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है। मगर उसे यह भी महसूस हुआ कि सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ताकतें अभी भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। बस्ती की खामोशी अचानक टूट गई। कासिम ने महसूस किया कि जमीन के नीचे से जैसे कोई भारी चीज सरक रही हो। हवा ठंडी से सर्द होती चली गई और आसमान पर बादल घिर आए। अब्दुल रहमान का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि जिस जुल्म ने इस जगह को तबाह किया था, उसकी परछाई अब खुद सामने आने वाली है।
कासिम का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस बार वह भागा नहीं। अचानक उनके सामने अंधेरे से एक साया उभरा, जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज में नफरत भरी थी। उसने कहा कि यह बस्ती आज भी उसी की है, क्योंकि डर और जुल्म कभी मरते नहीं। कासिम समझ गया कि यही वह बुरी ताकत है जिसके बारे में लोग पीढ़ियों से डरते आए थे। पहले जहां वह ऐसे मंजर में कांप जाता, अब उसके कदम जमे रहे। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अब गुरूर नहीं बल्कि यकीन है। साये ने कासिम को डराने की कोशिश की और कहा कि एक इंसान उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। कासिम ने कांपती मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया कि इंसान अकेला नहीं होता जब अल्लाह उसके साथ होता है। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे कलाम बुलंद हुआ, साया बेचैन होने लगा और पीछे हटने लगा। अब्दुल रहमान ने बताया कि यह ताकत तब तक कायम रहती है जब तक इंसान अपने अंदर के डर और नफरत को जिंदा रखता है। कासिम की आंखों में आंसू आ गए, मगर यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह इस जमीन को और इस बस्ती को सुकून दे दे। अचानक तेज रोशनी फैली और साया चीखता हुआ अंधेरे में बिखरने लगा। बस्ती पहली बार हल्की और खुली महसूस हुई। कासिम जान गया कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इस जीत की कीमत उसे अपने घर लौटकर चुकानी थी। तेज रोशनी के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। बस्ती, जो कुछ पल पहले तक डर और अंधेरे का घर थी, अब अजीब सुकून से भरी लग रही थी। कासिम ने गहरी सांस ली और महसूस किया जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब्दुल रहमान ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा कि हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा लम्हा मिलता है जब उसे खुद को चुनना होता है, गुरूर या सच्चाई। कासिम की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह अब अपने पुराने रास्ते पर कभी नहीं लौटेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि तब उसका सफर यहीं खत्म होता है, मगर असली जिम्मेदारी अब शुरू होती है। अगले ही पल हवा चली और कासिम ने देखा कि अब्दुल रहमान धीरे धीरे रोशनी में बदलते जा रहे हैं। उनके आखिरी शब्द थे कि जिसने अल्लाह को दिल से पा लिया, उसे किसी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं रहती। यह कहते ही वे नजर से उझल हो गए। कासिम खुद को अचानक उसी रास्ते पर खड़ा पाया जहां से वह बस्ती की तरफ आया था, जैसे यह सब किसी और ही दुनिया में हुआ हो। वह भागता हुआ अपने गांव पहुंचा और सीधे दादा के पास गया। दादा की हालत नाजुक थी, मगर कासिम को देखते ही उनकी आंखों में सुकून आ गया। कासिम ने उनके सिरहाने बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल से दुआ की। उस दिन के बाद कासिम सच में बदल गया। उसने अपने गुरूर को छोड़ दिया, नमाज की पाबंदी शुरू की और लोगों से नरमी से पेश आने लगा। जो लोग उसे पहले अकड़ वाला नौजवान कहते थे, अब उसकी मिसाल देने लगे। कासिम समझ चुका था कि असली ताकत डराने में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। उसकी कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे यही सीखने लगे कि अल्लाह देर करता है, मगर इंसान को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। जो अपने अंदर की बुराई से लड़ ले, वही असली जीत हासिल करता है।